Good morning, students. In our previous lecture, we have completed our exercise number 5.1. In this lecture, we start our new exercise 5.2. Exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कट कर देंगे. हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करेंगे. आप अपनी बुक में कट कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मल्टीप्लाई. हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे इस वाले क्वेश्चन में. फर्स्ट 134 इंटू 4. हमें 134 को 4 से इंटू करना है. हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम सबसे पहले 4 की टेबल साइड में बना लेंगे. जैसे मैंने बनाई है वैसे ही आप आपकी नोटबुक में बना लीजिएगा. हमें 134 को 4 से इंटू करना है, तो हम सबसे पहले 134 लिखेंगे और जिस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस डिजिट को हम इस डिजिट के नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे. हमें अब 4 की टेबल बोलनी है. हमें 4 की टेबल कब तक बोलनी है? इन तीनों डिजिट तक बोलनी है. हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके आगे वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट का. तो हम सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे. तो हम 4 की टेबल बोल लेते हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. 4 4 ज़ा कितना होता है? 16 होता है. जो 16 है इसकी जो पीछे वाली डिजिट है 6, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 6. और 16 की जो आगे वाली डिजिट है 1, वो हम कैरी लगाएंगे. हमेशा पीछे वाली डिजिट को हम नीचे आंसर में लिखते हैं और आगे वाली डिजिट को हम हमेशा कैरी लगाते हैं. अब हम 4 की टेबल दोबारा से बोलेंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. कितना होता है 4 3 ज़ा 12. 12 में 1 हम कैरी ऐड करेंगे, कितना होगा 13. 13 का 3 हम नीचे लिखेंगे और आगे वाली डिजिट 1 को हम कैरी लगाएंगे. अब हम 4 की टेबल हम वापस से बोलेंगे. 4 1 ज़ा 4 और कैरी 1 कितना होगा 5. Our answer is 536. हम इसे बॉक्स में डाल देंगे. आंसर. सेकेंड 104 इंटू 5. हमें 104 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सबसे पहले 5 की टेबल बना लेंगे. जैसे मैंने टेबल बनाई है वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में बनानी है. अब हम 104 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. जिससे मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको नीचे लिखते हैं. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले लास्ट डिजिट में होता है. 5 4 ज़ा कितना होता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. 20 का जो पीछे की डिजिट है उसको हम कहाँ लिखते हैं? आंसर में लिखते हैं और आगे वाली डिजिट को हम क्या करते हैं? कैरी लगाते हैं. अब हम 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे. मैंने आपको बताया था किसी भी डिजिट 5 को किसी भी डिजिट को हम 0 से इंटू करते हैं तब हमेशा हमारा आंसर 0 आता है. तो हम 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा. 0 में हम 2 कैरी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 0 प्लस 2 कितना होता है? हम 0 में 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 2. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. अब हम 5 की टेबल को 1 टाइम्स तक बोलेंगे. 5 1 ज़ा 5. तो हम क्या लिखेंगे? 5 1 ज़ा 5. Our answer is 520.
थर्ड 206 इंटू बाय 7। हमें 206 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 की टेबल बना लेंगे। अब हम 206 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उस डिजिट को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अब हम 7 की टेबल को 6 टाइम्स तक बोलेंगे। आप देखिए 7 6 कितना होता है, 7 6 42। 42 में हम पीछे वाले डिजिट को कहाँ लिखते हैं, हमेशा आंसर में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और आगे वाले डिजिट को हम हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, कैरी में लिखते हैं 4। हम 7 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। किसी भी डिजिट को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है। 0 में हम 4 कैरी प्लस करेंगे, 1 2 3 और 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे 4। अब हमें 7 की टेबल को 2 टाइम्स तक बोलना है। 7 1 7, 7 2 14। तो हम 7 2 14 पूरा लिखेंगे। जब हम किसी भी डिजिट को आखिरी वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम डिजिट पूरी लिखते हैं, हमें कैरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डी 316 इंटू 5। हमें 316 को 5 से इंटू करना है। अभी हमने 5 का इंटू वाला क्वेश्चन किया था, सेम ये वैसा ही होगा। तो ये आपको HW करना है। ई 425 इंटू 5। हमें 425 को 5 से इंटू करना है। अभी डी वाला भी 5 से इंटू करना था, जैसे हम ई वाला करेंगे वैसा ही डी वाला है। अब हमें 425 को 5 से इंटू करना है। हमें 5 से इंटू करना है तो हम सबसे पहले 5 की टेबल बना लेंगे, जैसे मैंने बनाई है वैसे ही आपको बनानी है। अब हम 5 का इंटू सबसे पहले उसके ऊपर वाली डिजिट से करते हैं। 5 इंटू 5 कितना होता है, 5 5 25। 25 का 5 पीछे वाली डिजिट को हम आंसर में लिखते हैं और आगे वाली डिजिट को हम कैरी लगाते हैं। 5 2 कितना होता है, 5 2 10। 10 में हम 2 प्लस करेंगे, 11 12। 12 का पीछे वाली डिजिट 2 को हम नीचे लिखेंगे और आगे वाले डिजिट को हम कैरी लगाएंगे। अब 5 4 कितना होता है, 5 4 20। 20 में हम 1 कैरी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 21। 21 हम पूरा लिखेंगे। अपना आंसर क्या आया, 2125। F 516 इंटू 3। हमें 516 को 3 से इंटू करना है। हमें 3 से इंटू करना है तो हम सबसे पहले 3 की टेबल बना लेंगे, जैसे मैंने बनाई है वैसे ही आपको बनानी है। अब हम इंटू करेंगे, 516 का इंटू हम 3 से करेंगे। हम 3 का इंटू सबसे पहले उसके ऊपर वाली डिजिट 6 से करेंगे। 3 6 कितना होता है, देखिए आप, 3 6 कितना होता है, 18। 18 में हम पीछे वाले डिजिट को कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे लिखते हैं और आगे वाली डिजिट को हम हमेशा कैरी लगाते हैं। ठीक है। अब हमें 3 की टेबल 1 टाइम बोलनी है। 3 1 3। 3 में हम 1 कैरी ऐड करेंगे, कितना होगा, 3 4। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब हमें 3 की टेबल को 5 टाइम्स तक बोलना है। 3 5 15। हम 15 पूरा लिखेंगे। हम 15 पूरा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब इसके आगे हमारे पास डिजिट नहीं होती, ये डिजिट हमारी लास्ट होती है, तब हम डिजिट पूरी लिखते हैं। जी 527 का इंटू हमें 7 से करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर सी
किया था जिसमें हमने 7 की टेबल बोली थी। सेम GBC की तरह होएगा। ये आपका होमवर्क है। H 1518 का मल्टीप्लाई हमें 3 से करना है। अभी F वाला क्वेश्चन में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। हम एक क्वेश्चन और 3 से मल्टीप्लाई करने वाला करेंगे। हमें सबसे पहले 1518 जिससे मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। अब हमें 3 की टेबल को 8 टाइम्स तक बोलना है। आप देखिए इधर 3 की टेबल 8 टाइम्स तक कितना आ रहा है, 3 8 24। 24 की पीछे वाली डिजिट को हम कहाँ लिखते हैं, 4 को हम नीचे लिखेंगे और आगे वाले डिजिट 2 को हम कैरी लगाएंगे। अब हमें बोलनी 3 की टेबल 1 टाइम, 3 1 3। 3 में हम 2 कैरी ऐड करेंगे, 4 5 हम लिखेंगे 5। हमें अब 3 की टेबल को 5 टाइम्स तक बोलनी है। आप इधर देखिए कितना होता है, 3 5 15। 15 की पीछे वाले डिजिट को हम 5 को नीचे लिखेंगे और 1 हम कैरी लगाएंगे। अब हमें 3 की टेबल 1 टाइम बोलनी है, 3 1 3। 3 में हम 1 कैरी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 + 1 कितना होता है, 1 2 3। 3 में हम 1 कैरी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। अपना आंसर क्या निकला, 4554। आई 616 इंटू बाय 5। हमें 5 से 616 को मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले हमने 5 के मल्टीप्लाई के 2 क्वेश्चंस किए हैं, ये भी सेम ऐसा ही होगा। J 628 इंटू 8। हमें 628 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 8 की टेबल बना लेंगे, उसके बाद हम 628 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 8 नीचे लिखेंगे। अब हम 8 की टेबल को 8 टाइम्स बोलेंगे। देखिए इधर 8 इंटू 8 कितना है, 8 8 64। 64 का 4 हम नीचे लिखेंगे और 6 कैरी लगाएंगे। हम 8 की टेबल को 2 टाइम्स तक बोलना है, 8 1 8, 8 2 16। अब हम 16 में 6 को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐड करेंगे। 16 के बाद बोलिए 17 18 19 20 21 22। 22 का पीछे वाला 2 हम यहाँ रखेंगे और आगे वाले 2 को हम कैरी लगाएंगे। अब हमें 8 की टेबल को 6 टाइम्स तक बोलनी है, 8 6 48। 48 में हम 2 कैरी लगाएंगे, 1 2। 48 में 2 ऐड करेंगे, 49 50। तो हम 50 पूरा लिखेंगे। अपना आंसर क्या निकला, 5024। Our exercise number 5.2 is completed. Move on. Our exercise number 5.3. Question number first, fill the following boxes using multiplication property. हमें multiplication property का यूज करते हुए बॉक्सेस के अंदर फिल करना है। फर्स्ट 43 इंटू बॉक्स इक्वल टू 56 इंटू 43। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है, इक्वल टू। हमें अगर इक्वल दिया गया है तो इक्वल की दोनों साइड सेम डिजिट्स होगी। इक्वल मतलब होता है बराबर, बैलेंस करना। बैलेंस तब होता है जब दोनों साइड इक्वल चीज हो, इक्वल डिजिट हो। इक्वल के इस साइड हमें क्या दिख रहा है, 43, और इक्वल के इस साइड भी हमें क्या दिख रहा है, 43। इक्वल के इस साइड हमें 56 दिख रहा है। 43 का इंटू किससे हुआ हुआ है, 56 से हुआ हुआ है। और इधर इक्वल के राइट हैंड साइड में 43 का इंटू हम ऐसी कौन से डिजिट से करेंगे कि हमारा आंसर बैलेंस आए। तो हम क्या करेंगे, 43
43 सिमिलर है, तो हम 56 का इंटू 43 से करेंगे तो दोनों साइड डिजिट बैलेंस आएगी। सेकेंड, 406 इंटू 20 इक्वल टू बॉक्स इंटू 20। इक्वल का साइन है तो इक्वल की दोनों साइड सेम डिजिट आएगी। हमें इक्वल के इधर 20 दिख रहा है और इक्वल के इधर हमें दूसरी साइड 20 दिख रहा है। इक्वल की फर्स्ट साइड हमें 406 दिख रहा है, इक्वल के सेकंड साइड हमें क्या नहीं दिख रहा, 406 नहीं दिख रहा। तो हम इक्वल की दूसरी साइड कौन सी डिजिट आएगी, 406। दोनों साइड सेम डिजिट होगी तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। थर्ड, 39 इंटू 40 इक्वल टू बॉक्स इंटू 39। हमें इक्वल के दोनों साइड 39 दिख रहा है, हमें इक्वल के दोनों साइड क्या चीज़ नहीं दिख रही है, 40 नहीं दिख रहा है। एक साइड हमें 40 दिख रहा है, एक साइड हमें 40 नहीं दिख रहा है, तो हम दूसरी साइड क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। दोनों साइड सेम डिजिट है तो ये बैलेंस हो गई है, इक्वल हो गई है। फोर्थ, 725 इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू। हमें दोनों साइड इक्वल के 10 10 दिख रहा है, हमें क्या नहीं दिख रहा, दोनों साइड 725 नहीं दिख रहा है, तो हम दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, 725। हमें दोनों साइड सेम डिजिट दिख रही है तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बराबर हो गई, बैलेंस हो गई। फिफ्थ, 36 इंटू 17 इक्वल टू 17 इंटू बॉक्स। सेम बाकी सब की तरह है, ये वाला आपको होमवर्क में करना है। सिक्स्थ, 21 इंटू 24 इक्वल टू 24 इंटू बॉक्स। ये भी बाकी सब की तरह है, सिक्स्थ वाला भी आपको होमवर्क में करना है। सेवन्थ, 16 इंटू बॉक्स इक्वल टू 23 इंटू बॉक्स। हमें इक्वल की दोनों साइड डिजिट लिखनी है और हमें ऐसे डिजिट लिखनी है कि इक्वेशन बराबर आए, बैलेंस आए। तो हम क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई हम 28 से कर देंगे और 28 का मल्टीप्लाई हम 16 से कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। हमें इक्वल के दोनों साइड 16 दिख रहा है और इक्वल के दोनों साइड 28 दिख रहा है, तो ये इक्वेशन क्या हुई, बराबर हो गई। 8, सेम सेवन्थ वाले की जैसा है, 25 का इंटू हम कौन से डिजिट से करेंगे और 28 का इंटू हम कौन से डिजिट से करेंगे कि हमारा आंसर इक्वल आए। तो हम 25 का इंटू 28 से कर देंगे और 28 का मल्टीप्लाई हम 25 से कर देंगे। हमें इक्वल की दोनों साइड सेम डिजिट दिख रही है, 25 25 28 28, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बराबर हो गई। 9th, 4 इंटू 5 इंटू 8 इक्वल टू 8 इंटू बॉक्स इंटू 4। देखिए इक्वल के दोनों साइड 8 है दोनों साइड, 4 है दोनों साइड, 4 है, क्या नहीं है दोनों साइड, 5 नहीं है। इक्वल की एक साइड हमारे पास 5 है और दूसरी साइड 5 नहीं है, तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। हमारी इक्वेशन इक्वल हो गई। 10th, 10 इंटू 20 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 20 इंटू बॉक्स। ये वाला आपको होमवर्क में करना है, ये सेम अदर क्वेश्चन के जैसा है।